You guys might have heard that face shaving is not for women या फिर फेशियल रेजर से शायद बाल थिक आते हैं या सख्त आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं. इट इज़ जस्ट अ मिथ. इन फैक्ट फेस शेविंग इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिमूव फेशियल हेयर एज़ कम्पेयर टू थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग. वैक्सिंग और थ्रेडिंग से जो है ना आपकी एक्नी हो सकती है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए इट कुड बी अ पेनफुल एक्सपीरियंस. सो फेस शेविंग इज़ अ बेटर ऑप्शन. Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome back to my channel Iraz Glam. So today we are going to talk about facial hair and how to remove it with a facial razor. अच्छा, बहुत सारी इसके रिगार्डिंग जो है ना मिथ्स होती हैं कि फेशियल रेज़र से जो है ना फेशियल हेयर थिकर आते हैं, मतलब जो थोड़े से सख्त आते हैं, या फिर जो है ना फेशियल जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है. तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल एक मिथ है. आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएँ तो वो आपको यही कहेगा कि ये बिल्कुल एक मिथ है. फेशियल हेयर रिमूव करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट दिस वन. और ये जो है ना हर इंसान की अपनी चॉइस है. अगर तो आप कंफर्टेबल हैं, आपको फेशियल हेयर रिमूव नहीं करने, तो इट्स ओके, इट्स अप टू यू. बाकी मुझे ऐसा लगता है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि फेशियल हेयर जो है ना आपके फेस को, मतलब वो उस तरह से क्लीन लुक नहीं होती. और स्पेशली जब हम मेकअप करते हैं ना, तो जो फेशियल हेयर होते हैं उसमें मेकअप ऐसे फंस जाता है, मतलब वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी. तो अगर आप फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो फिर आपकी जो है ना, जो आप मेकअप वगैरह करते हैं, आपकी बेस भी अच्छी बनती है. वैसे भी ओवरऑल मेकअप नहीं भी करते ना, तो फेशियल हेयर अगर आपके फेस पर होते हैं तो ना वो ना, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मुझे पसंद नहीं है. सो इसी वजह से जो है ना, कोई भी आप तरीका यूज़ करते हैं, आपको अगर वैक्स सूट करती है तो आप वो कर सकते हैं. थ्रेडिंग तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कभी ज़िंदगी में, मैंने एक दो दफ़ा गलती से करवा ली थी और मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती, पिंपल्स हो जाते हैं. वैक्स भी जो है ना हमेशा सूट नहीं करती, हर किसी को सूट नहीं करती. जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको वैक्स भी सूट नहीं करती. तो मुझे जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन लगता है. तो आपको जो है ना पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में आराम से हो जाता है. और जो है ना मतलब कोई पेन पेन वगैरह नहीं होती है, किसी किस्म की जो है ना वो पिंपल्स वगैरह का इश्यू नहीं होता. तो इस वजह से ये जो फेशियल रेज़र है, इट इज़ द बेस्ट वे. अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पहला स्टेप है ना, वो है कि फेशियल रेज़र आपने सही चूज़ करना है. कोई भी चीप रेज़र्स चूज़ नहीं करने. सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो फीमेल्स के लिए, जो वुमेन के लिए फेशियल रेज़र्स बने, वही आपने लेने हैं, जैसे ये वाले हैं. उसके अलावा आपने देखना है कि इनमें भी बहुत सारे चीप रेज़र्स होते हैं जिनकी नेक, अभी इसकी नेक देखें, थोड़ी सी बेंड है पीछे को, लेकिन वो जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना ऐसे, वो आपके ना उससे कट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. वो अगर आप अपने फेस पे यूज़ करेंगे तो उस पे कट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो मेक श्योर कि इस तरह वाले जो रेज़र्स हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा, टिंकल रेज़र्स भी मैंने यूज़ किए हैं, बट मुझे जो है ना, अभी मैं जब से ये यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. इसके अलावा मैंने अभी दोबारा किसी और फेशियल रेज़र पे स्विच नहीं किया. अच्छा, उसके अलावा जो है ना, जो सेकंड स्टेप है, फेशियल रेज़र्स जो है ना, हमेशा आपने जब भी यूज़ करने हैं तो आपने अपने फ़ेस को पहले वॉश करना है. कभी भी, मतलब आपने मेकअप लगाया हुआ है फ़ेस पे, और या फिर कोई प्रोडक्ट है, ऑयल, डर्ट वग़ैरह, और आप जो है ना उसी के ऊपर ये रेज़र यूज़ करना शुरू कर दें, तो ऐसे नहीं करना आपने. मतलब आपका फ़ेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. फ़ेस वॉश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, उसके अलावा आपने जो है ना कभी भी ड्राई फ़ेस पे, बिल्कुल खुश्क फ़ेस पे रेज़र नहीं चलाना. इरिटेशन के चांसेस हो सकते हैं, फेस पर कट लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेज़र है, ब्लेड है एक टाइप का, तो आपके जो है ना फेस पे कट लगने के चांसेस हो सकते हैं. तो इसलिए आपने क्या करना है कि कोई एलोवेरा जेल ले लें, या कोई फेशियल ऑयल अगर आपके पास है वो ले लें. कुछ भी नहीं है तो कोई एक मॉइस्चराइज़र ले लें, उसकी थोड़ी सी थिक लेयर करके लगा लें. तो वो आपने लगा के फिर ही फेशियल रेज़र को यूज़ करना है. अदरवाइज़ आपके फेस को जो है ना ये इरिटेट कर सकते हैं, स्पेशली जिनकी अच्छा, एक्नी जिनके फेस पे है ना, उन्होंने, मतलब जिनकी एक्टिव एक्नी है, बहुत ज़्यादा, मतलब पस वाले पिंपल्स हैं, उन्होंने फेशियल रेज़र्स, जब तक आपकी, मतलब एक्टिव एक्नी जो है ना वो काम डाउन नहीं होती, तब तक आपने नहीं यूज़ करना, ठीक है. तो उसके अलावा जो है ना, आपने एलोवेरा जेल लगा ली या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया. उसकी जो है ना हल्की सी लेयर आपने लगा के, बस मतलब इतनी के जो है ना, आप रेज़र जो है ना जो आप चलाते हैं तो वो आराम से आपके बालों को रिमूव करे, मतलब वो अटके नहीं, रुके नहीं, अदरवाइज़ फिर वो कट लगने के चांसेस होते हैं. तो जो है ना इस तरह से आपने एलोवेरा जेल लगा ली. उसके बाद किधर गया रेज़र, एक सेकंड. उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि जो बालों की जो मतलब ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है ना, फेशियल हेयर की मोस्टली जो, मतलब जैसे चीक्स पर अगर आप देखते हैं तो आपने, आपकी जो डायरेक्शन होती है ना बालों की, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होती है. तो आपने जिस डायरेक्शन में बाल होंगे उसी डायरेक्शन
रेज़र जो है ना वो चलाना है। मतलब अगर डाउनवर्ड नीचे की तरफ है बाल, चीक्स पर मोस्टली ऐसे ही होते हैं, तो उसी डायरेक्शन में जो है ना अपने बालों को रेज़र को चलाना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने पहले रेज़र यूज़ नहीं किया, उन्होंने क्या करना है कि अपने 1 मिनट में करके दिखाती हूँ। अपनी स्किन को ना ऐसे थोड़ा-सा एक हाथ से स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचेंगे फिर आप रेज़र चलाएँगे। अब यहाँ पर मैं जो है ना सही तरह से बता नहीं पा रही, लेकिन आपने मतलब स्किन को ऐसे पकड़ के थोड़ा-सा स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ फिर आप रेज़र मतलब टाइट करके फिर रेज़र चलाएँगे ना, तो फिर जो है ना कट वगैरह नहीं लगेगा। अच्छा, कट्स का मैं वैसे बोल रही हूँ, इसलिए बार-बार बोल रही हूँ ताकि जो है ना आप मतलब अगर जिन्होंने पहले यूज़ नहीं किया वो ज़रा थोड़ी एहतियात से यूज़ करें। वैसे ये फेशियल रेज़र है, इतना कोई मतलब मुश्किल नहीं होता कि ये वो वाले रेज़र्स नहीं है कि जैसे बॉडी रेज़र्स होते हैं या जो मेंस शेविंग रेज़र्स जो होती हैं वो नहीं है। तो ये मतलब इसकी वैसे भी ये फेस के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं, तो कट वैसे भी नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि थोड़ी-सी आपने एहतियात से जो टेक्निक्स होती हैं उनको फ़ॉलो करते हुए यूज़ करेंगे तो जो है ना आपकी फेशियल हेयर जो है ना आराम से रिमूव हो जाएँगे। अच्छा, मेरे हाथ पे वैसे यहाँ पे इतने बाल थे ही नहीं, तो इस वज़ह से आपको यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। वैसे आपने जब भी जो है ना ये फेशियल हेयर रिमूव करने हैं, आपने टिश्यू लाज़मी अपने पास रखना है, क्योंकि मतलब जैसे एक चीक से आप बाल रिमूव कर लेते हैं, फिर जो है ना आपने दूसरी तरफ से रिमूव करने हैं, तो आपने टिश्यू लाज़मी पास रखना है, ठीक है? सो ये सारा था, और उसके अलावा जो है ना आपने क्या करना है, कभी भी मतलब हार्शली ऐसे इतनी जल्दी-जल्दी फेशियल हेयर रिमूव नहीं करने। फिर एक एक जगह से कोई मतलब 3600 दफ़ा नहीं आपने जो है ना बार-बार रेज़र चलाना, क्योंकि फिर आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। दूसरी बात ये है कि आपने जब भी फेशियल हेयर रिमूव करने हैं, आपने फेस लाज़मी वॉश करना है, लाज़मी। मतलब आप सिर्फ़ ठंडे पानी से कोई फेस वॉश वगैरह बेशक ना यूज़ करें, लेकिन फेस को लाज़मी व वॉश करें, क्योंकि फिर वो छोटे-छोटे जो बाल होते हैं वो समटाइम फेस पर लगे रहते हैं। उसके अलावा जो है ना आपने जो अपना फेशियल रेज़र है उसको लाज़मी वॉश करना है, लाज़मी अच्छे तरीके से वॉश करना है, और 1 से 2 दफ़ा सिर्फ़ 1 से 2 दफ़ा आप ये फेशियल रेज़र यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है ना इसको फेंक देंगे और आपने दूसरा रेज़र यूज़ करना है। मतलब कंटिन्यूअसली बार-बार एक ही रेज़र को नहीं चलाते रहना 2-2 महीने तक। आपने 1-2 दफ़ा यूज़ करना है, उसके बाद इसको फेंक देना है, ठीक है? उसके अदरवाइज़ जो है ना फिर आपके फेस पे एक्ने वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। और जब भी आपने ये फेशियल रेज़र यूज़ करना है फेस वॉश करके, मेक श्योर कि आप फेस को मॉइस्चराइज़ लाज़मी करें। अगर आप कोई एक्टिव इंग्रीडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं स्किन केयर में, तो वो जो है ना आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि फिर आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।